रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका के बहकावे में आकर नाटो में शामिल होने की जिद ने यूक्रेन को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे निकलने का रास्ता उसे नहीं दिख रहा। अब इन सभी के बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत ने महाभारत की एक घटना का जिक्र करते हुए भारत से मदद की गुहार लगाई है। Just remember Mahabharata. Even before Mahabharata war, there were active attempts of solving this conflict by peaceful means. Unfortunately, in Mahabharata case, it was not so successful, but I am hoping that in our case, it should be much more successful. संकट के समय में यूक्रेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। इस पूरे मामले में एक चीज बेहद ही दिलचस्प है, वो ये कि आखिर क्यों यूक्रेन ने इस संकट की घड़ी में महाभारत का जिक्र किया। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। यूक्रेन ने महाभारत का जिक्र करते हुए भारत से हस्तक्षेप की मांग की है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगर पोलिखा ने महाभारत के एक प्रसंग की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। पोलिखा ने कहा कि भारत के संबंध रूस के साथ अच्छे हैं, इसलिए पीएम मोदी से गुजारिश है कि वो रूस के साथ बात कर इस तबाही को रुकवा दें। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल यूक्रेन के राजदूत ने महाभारत का जिक्र करते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले श्री कृष्ण के शांति दूत बनकर कौरवों से बात करने की घटना की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से कुरुक्षेत्र के युद्ध को रोकने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो सफल नहीं हुई थी, लेकिन हम आशा करते हैं कि इस स्थिति में ये वार्ता सफल होगी। दरअसल जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई होना लगभग तय थी, तब श्री कृष्ण ने महाभारत को रोकने के लिए एक कदम उठाया था। कथाओं के अनुसार युद्ध से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और कौरवों से युद्ध ना करने की बात कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि पांडवों ने अपना वनवास भी पूरा कर लिया है, लेकिन कौरव ऐसा करने के लिए राजी नहीं होते। ऐसे में श्री कृष्ण की शांति वार्ता विफल हो जाती है और युद्ध टल नहीं पाता। कहा जाता है कि अगर उस वक्त कौरव श्री कृष्ण की बात मान लेते तो कुरुक्षेत्र के युद्ध को टाला जा सकता था। अब यूक्रेन भी इस घटना का जिक्र करते हुए भारत से शांति दूत बनने की प्रार्थना कर रहा है ताकि इस विवाद को खत्म किया